नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम कोई मुकाम निर्धारित करते हैं या कभी भी हम कोई चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके है, चाहे वो धन को लेके है, चाहे वो हमारे करियर को लेके है, चाहे वो आपके घर को लेके है, चाहे वो किसी भी चीज को लेके है, अगर हम उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक सीधी सी बात है कि हम डिजर्विंग नहीं है। जी हाँ, हम अभी उसके लायक ही नहीं है। हम झुंझला रहे हैं, हम बेचैन हो रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, या जब भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं हम डर रहे हैं। इसका मतलब आप यूनिवर्स में अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आप फ्रीक्वेंसी कौन सी छोड़ रहे हैं? नेगेटिव इमोशंस वाली। और यूनिवर्स ऑलवेज मैच द फ्रीक्वेंसी। वो हमेशा आपकी वाइब्रेशन से जो निकली हुई फ्रीक्वेंसी होती है वो उसे मैच करता है। वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता है। आपको घर चाहिए या नहीं चाहिए, आपको बंगला चाहिए या नहीं चाहिए, आपको करियर चाहिए या नहीं चाहिए, आपको रिश्ते में कोई चाहिए या नहीं चाहिए, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना काम करना जानता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिसे मैं अक्सर कहा करता हूं, कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर। कि किस तरीके से आप बीज को खेतों में डालते हो और उसमें किल्ला फूटता है, अंकुर बनता है, अंकुर से पौध बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ से फिर फल बनता है, फल के बाद हमें फल मिलता है। तो इसी तरीके से अपने सृष्टि, अपने नियम को, यूनिवर्स अपने रूल्स को, अपने लॉ को कभी नहीं तोड़ता है। जी हाँ, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास दिमाग है। बस यही उसकी अच्छी बात है और वही उसकी खराब बात है। वो ज्यादातर जब भी किसी मुकाम को हासिल करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, उसे नहीं मिल रहा होता है, या वो सही रास्ते पे नहीं होता है, या वो डिजर्विंग नहीं होता, तो वो झुंझला जाता है, वो घबरा जाता है, वो बेचैन हो जाता है कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, ये खराब है। तो नतीजे जैसे ही उभर के आने वाले होते हैं, आपको रिजल्ट मिलने ही वाले होते हैं, आप क्या बोलते हो? मुझे भी नहीं चाहिए, सब बेकार है, ये थ्योरीज बेकार है, नितिन तुम्हारी सारी टेक्निक बेकार है, तुम्हारी ये मैनिफेस्ट। मुझे ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं कि ये क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है। जी हाँ, आप खुद पढ़ लीजिए, नॉन लोकलाइट पार्टिकल पढ़ लीजिए कि किस तरीके से एक रैट के सेल को यहां पे करंट दिया गया था और वो 300 मील दूर भी फड़क रहा था। आप क्वांटम इंटेंगलमेंट पढ़ लीजिए कि किस तरीके से दो पार्टिकल यूनिवर्स में कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप पढ़ लीजिए ना क्वांटम फिजिक्स। आप आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ लीजिए, जिसमें आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, आप पढ़ लीजिए। आप क्वांटम फिजिक्स को जितना डीप पढ़ेंगे उतनी ही मेरी बातों को समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। ये कोई कहानियां चुटकुले नहीं है, मैं किसी सेलिब्रिटी की स्टोरी नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक गहरी बुनियादी सोच के तहत, एक्सपेरिमेंटल करी हुई बातों के तहत। ईईजी मशीन लगा के आपके यहाँ मस्तिष्क में चीजों को कदम कदम पे देखा गया है, हर सेकंड हर मोमेंट पे उस चीज को ऑब्जर्व किया गया है। तो कहने का सारा तात्पर्य, और हाँ, अगर आपको देखना ही है तो आप देख लीजिए, चाइना 13 फरवरी 2020 में चाइना ने ये बात प्रूव भी कर दी है। आप पढ़ लीजिए, ये सब गूगल पर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है, कोई भी, छोटा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, आपके विचार से परे, आपके विचार से नहीं परे, ये सिर्फ आपने यहां संजोया हुआ है। आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता हासिल कर सकते हैं, और जब चाहे तब आप अपनी जिंदगी को यूं बदल सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई मुकाम तय करें तो प्लीज आप चेक कर ले, आंख बंद करके, क्या आप डिजर्विंग है, क्या आप वर्दी है, क्या अभी भी अंदर आपके से बेचैनी आ रही है? छोटी छोटी बात पे क्या अपनी स्टेट यानी अपना मूड खराब कर लेते हैं? उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, क्या आपको बेचैनी हो जाती है? अगर हो जाती है तो मैं बता दूं, आप डिजर्विंग नहीं है, आप वर्दी नहीं है। आप कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं पर आप उसके बारे में सोचते ही घबरा रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते ही डर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं आपको पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है, उसके बारे में सोचते ही आपको ऐसा लग रहा है हो ये से मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब आप यूनिवर्स में क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो कहने का सारा मतलब ये है, अगर आप किसी मुकाम को सच्चे दिल से चाहते हैं तो प्लीज जो भी विचार आ रहे हैं उनको साइड करते रहिए, और एक विचार, सिलेंड्रिकल नहीं, टेढ़ा नहीं, एक विचार बिल्कुल सीधे बना के रखिए, और वो विचार यूनिवर्स में रेडिएट होगा, फ्रीक्वेंसी जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और यही आप पढ़ लीजिए, गॉड पार्टिकल पढ़ लीजिए कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। क्वार्क फील्ड हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, ये सारे फील्ड है। उस फील्ड से ही जब भी हमारे थॉट्स की इंटेंशन फ्लो करती है तो उस फील्ड से ही मैटर क्रिएट होता है। आपको और ज्यादा डीप पढ़ना है तो क्वांटम फिजिक्स जितना डीप पढ़ेंगे आपको उतनी मेरी बातें समझ आएगी। यहां मैं आपको क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको क्वांटम फिजिक्स बेस्ड की चीजें बता रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी मुकाम हासिल करना है, जो भी चीज हासिल करनी है, रिश्ते हासिल करने हैं, धन हासिल करना है, तो आप लगातार यूनिवर्स में डिजर्विंग की फीलिंग्स, वर्दी की फीलिंग्स रेडिएट करते रहिए, यानी फ्रीक्वेंसी को छोड़ते रहिए। और मैं नितिन शर्मा ये वादा करता है कि वो आपको चीज जरूर मिलेगी। तो प्लीज इस चीज को समझिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार में समझ में नहीं आ रही दोबारा देखिए। और वो उन भैया दीदी को भी मैं ये कहता हूं कि जो बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं चीजों को, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, मुझे किसी से ही प्रॉब्लम नहीं है, आप खूब पढ़िए। और मैं तो खुद कहता हूं कि आप पढ़ो, आप मेरी ज्यादातर वीडियो देखते हो कि मैं कहता हूं कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए और पढ़ने के बाद आइए। थैंक यू।